नमस्ते। द साइंस विला क्लासेस में सबका स्वागत है। कभी सोचा है, एक नन्हे से बीज से लेकर एक विशाल हाथी तक आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है? आज हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे और उन कमाल की प्रक्रियाओं को समझेंगे जो जीवन को जीवन बनाती हैं। चलिए जीवन की इस मशीन को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल लेते हैं। एक दौड़ता हुआ कुत्ता, साफ है कि वो जिंदा है, पर जब वो सो रहा हो तब क्या? देखिए, असली फर्क सिर्फ हिलने डुलने का नहीं है। फर्क है उस अदृश्य हलचल का जो हर एक जिंदा कोशिका के अंदर हर पल हो रही है। यही तो है जीवन का असली राज। तो ये अदृश्य हलचलें हैं क्या? इन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर एक मशीन की तरह है जिस पर बाहरी माहौल की वजह से लगातार टूट-फूट होती रहती है। तो जीवन क्या है? जीवन है इस टूट-फूट से लड़ने की, खुद की मरम्मत करने की एक लगातार कोशिश। और ये सारे प्रक्रम मिलकर यही मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इस मेंटेनेंस की कहानी के समझिए 4 बड़े हिस्से हैं। पहला, हमें काम करने के लिए चाहिए ऊर्जा, जो मिलती है पोषण से। दूसरा, उस ऊर्जा को इस्तेमाल के लायक बनाना, वो काम है श्वसन का। तीसरा, इस ऊर्जा और बाकी जरूरी सामान को हर कोशिका तक पहुंचाना, जिसके लिए एक परिवहन तंत्र है। और आखिर में इस सब के बाद जो कचरा बनता है, उसे बाहर निकालने का काम करता है उत्सर्जन। चलिए तो कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पोषण। सीधी सी बात है, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हर जीव को, हर जिंदा चीज को अपना काम करने के लिए, खुद को ठीक ठाक रखने के लिए ईंधन चाहिए। और ये ईंधन हमें मिलता है भोजन से। पर मजे की बात यह है कि हर कोई अपना भोजन एक ही तरीके से हासिल नहीं करता। इस दुनिया में पोषण के 2 ही मेन रास्ते हैं। एक तरफ है हमारे स्वपोषी, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये प्रकृति के शेफ हैं, जैसे हरे पौधे जो सूरज की रोशनी से ही अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ है विषमपोषी, जैसे हम और बाकी सारे जानवर, जो अपने खाने के लिए इन्हीं पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं पौधों के बनाए भोजन पर ही तो जी रहे हैं। और ये जो पौधे खाना बनाते हैं, इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसके बस 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, क्लोरोफिल, वो सूरज की रोशनी को सोख लेता है। दूसरा, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। और तीसरा, इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे कार्बोहाइड्रेट यानी पौधे के भोजन में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो खाना तो मिल गया, पौधों ने बना लिया, जानवरों ने खा लिया, बहुत बढ़िया। पर सिर्फ खाने से क्या होगा? असली सवाल तो अब आता है, इस खाने के अंदर जो ऊर्जा छिपी है, उसे शरीर इस्तेमाल कैसे करेगा? और यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। और वो अगला हिस्सा है श्वसन। अब श्वसन का नाम सुनते ही दिमाग में सांस लेना छोड़ना आता है ना? पर साइंस में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है। ये वो प्रोसेस है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसमें भोजन यानी ग्लूकोज को तोड़कर उसे ऐसी ऊर्जा में बदला जाता है जिसे शरीर इस्तेमाल कर सके। ग्लूकोज को तोड़ने के भी अलग अलग रास्ते हैं, और सारा खेल ऑक्सीजन का है। जब खूब सारी ऑक्सीजन मौजूद हो, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो, जैसे यीस्ट में, तो इथेनॉल बनता है। जी हाँ, वही जिससे ब्रेड फूलती है या बियर बनती है। और कभी तेज दौड़ने पर मांसपेशियों में जो दर्द होता है, वो इसलिए क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो ये ऊर्जा जो बन रही है, ये है क्या? ये एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एटीपी। इसे कोशिका की एनर्जी करेंसी कह सकते हैं, यानी ऊर्जा का सिक्का। जैसे हमें कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिकाओं को कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। चाहे वो मांसपेशियों को हिलाना हो या कुछ नया बनाना हो, सब एटीपी से ही होता है। और ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। सोचिए, जब एटीपी का सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटता है, तो उससे 30.5 किलोजूल प्रति मोल की जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर यही वो ताकत है जो हमारे दिल को धड़का रही है, हमारे दिमाग को चला रही है। ये जीवन का असली पावर हाउस है। बहुत खूब, तो ऊर्जा बन गई, पर एक शरीर में तो अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। ये ऊर्जा, ये खाना हर एक कोशिका तक पहुंचेगा कैसे? मतलब फैक्ट्री में माल तो बन गया, पर अब उसे घर घर पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी सिस्टम भी तो चाहिए, है ना?
और यहीं पर एंट्री होती है शरीर के परिवहन तंत्र की। ये एक ऐसा कमाल का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है जो ऑक्सीजन और भोजन जैसी जरूरी चीजों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है और वहां से कचरे को उठाकर वापस भी लाता है। इंसानों में इस नेटवर्क के 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है हमारा दिल यानी हृदय, जो एक नॉनस्टॉप पंप की तरह काम करता है। दूसरा है खून यानी रुधिर, जो सामान ले जाने वाला लिक्विड है। और तीसरा है खून की नलियां यानी रुधिर वाहिकाएं, धमनियां और शिराएं, जो इस लिक्विड के लिए हाईवे का काम करती हैं। और ये हाईवे भी 2 तरह के हैं। धमनियां, इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं क्योंकि इन्हें दिल से निकलने वाले हाई प्रेशर खून को पूरे शरीर में भेजना होता है। दूसरी तरफ है शिराएं, जो सारे शरीर से खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं। और हाँ, इनमें वाल भी होते हैं ताकि खून उल्टी दिशा में न बह जाए। पौधों का अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हमसे थोड़ा अलग है। उनके पास 2 तरह के पाइपलाइन सिस्टम हैं। एक है जाइलम, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक खींचता है, और दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। जब शरीर में इतनी सारी केमिकल फैक्ट्री चल रही हैं, ऊर्जा बन रही है, तो जाहिर है कुछ न कुछ कचरा भी बनेगा, और ये कचरा अगर शरीर में जमा हो जाए तो जहर बन सकता है। इसलिए इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और इसी सफाई के काम को हम कहते हैं उत्सर्जन। इंसानों में इस सफाई अभियान के सबसे बड़े योद्धा हैं हमारी किडनी यानी वृक्क। इनका काम है खून में से यूरिया जैसे जहरीले पदार्थों को छानकर अलग करना। फिर ये कचरा पानी में घुलकर मूत्र बनाता है, जो मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में इकट्ठा होता है और फिर मूत्र मार्ग के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। और किडनी के अंदर जो असली काम करता है वो है एक छोटा सा हीरो जिसका नाम है वृक्काणु या नेफ्रॉन। ये किडनी की फिल्टर यूनिट है। हर एक किडनी में लाखों की संख्या में ये नेफ्रॉन होते हैं जो 24 घंटे खून की सफाई में लगे रहते हैं। ये सिर्फ कचरा ही नहीं हटाते, बल्कि काम की चीजों जैसे पानी और जरूरी मिनरल्स को वापस खून में भेज देते हैं। पौधे भी कचरा पैदा करते हैं, पर उनके तरीके हमसे अलग हैं। वो ज्यादा पानी को पत्तियों के जरिए भाप बनाकर उड़ा देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ बेकार चीजों को वो अपनी पत्तियों में जमा कर देते हैं, जो बाद में टूटकर गिर जाती हैं, और कुछ को गोंद या रेजिन बनाकर अपने तने में स्टोर कर लेते हैं। तो हमने 4 प्रक्रियाओं को समझा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो जीवन नाम के एक संगीत की तरह है, एक सिम्फनी की तरह, जहां हर हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाता है। कोई भी एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर, अगर इन 4 जरूरी प्रक्रियाओं में से कोई एक भी अपना काम करना बंद कर दे, तो जीवन का क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अद्भुत और नाजुक संतुलन है। द साइंस विला क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।